हेलो फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस जो है लिमिट्स, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब जो है कैलकुलस का एक पार्ट है। इंटीग्रेशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन के लिए पहले आपको बेसिक क्या है, लिमिट्स। तो वही आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट्स क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलस एकदम बढ़िया हो जाए, कैलकुलस फुल आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेसिक जो है वो है लिमिट्स। तो वो आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है वो आपका 12th का मेजर पोर्शन है। ये इसका आप 12th में 35 to 40 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस ही आता है। तो कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स जो भी है ये सब कैलकुलस है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है कैलकुलस। तो कैलकुलस सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लिमिट्स। सबसे बेसिक है लिमिट्स। लिमिट्स अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप डेरिवेटिव्स में इजी होगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स में आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव सेम ही है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगा। यानी कि हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक क्या है, लिमिट्स। तो आपको लिमिट्स में ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में हम लिमिट्स और उसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं लिमिट्स का। लिमिट्स x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर ये आपका इस टाइप से होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x डिवाइडेड बाई x होगा तो इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि x टेंड्स टू a ही होना चाहिए। a यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ऐसे इस फॉर्मूला में x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। अगर x टेंड्स टू कोई और वैल्यू हुआ तो आपका वैल्यू का 1 नहीं आएगा। अब नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, तो इसका वैल्यू होगा 1। नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x है और नीचे पे x है तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपका सेम होना चाहिए। तो अब ये सेम हो गया तो इसके जगह आप पुट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x का वैल्यू 1 और इंटू 4। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ये एक क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल। कॉस का सिंपल है। अब tan में भी इस टाइप से ही करना पड़ेगा। अगर ऊपर 4x है तो नीचे पे भी 4x बनाना पड़ेगा। ऊपर अगर 3x है तो नीचे पे भी 3x बनाना पड़ेगा। जैसे cos 4x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर mx माइनस 1 हुआ तो नीचे पे भी mx होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 आएगा। mx का मतलब ऊपर अगर 4x है तो नीचे पे भी 4x होना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 6 का फॉर्मूला। हम देखते हैं नंबर 6 का फॉर्मूला। नंबर 6 में बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा आपका 1। और अगर आप इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर जैसे आपका x जो है 4x 3x 2x ऐसा कुछ वैल्यू हो गया तो जनरली में हम लिखते हैं log ऑफ 1 प्लस mx। m का वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 4 हुआ तो ये हो गया 4x, अगर m का वैल्यू 9 हुआ तो ये हो जाएगा 9x। तो नीचे पे भी x के जगह होना चाहिए mx, तो इसका वैल्यू होगा 1। अगर ये 9x है और ये 1x है, ये 4x है, कुछ है, लेकिन 9x अगर नहीं हुआ ये
तो इसका वैल्यू 1 आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर यहाँ पे जो जितना वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 7 का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा log a टू द बेस e, यानी कि इसका जो बेस होगा वो e होगा। और इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं ln फिर a, ln एक यानी कि log बेस e। log का बहुत सारा बेस होता है, log बेस 2 होता है, log बेस 10 होता है, log बेस e होता है। तो हमारा यहाँ पे log बेस e यूज करना पड़ेगा, और log बेस e को ln भी लिखा जाता है शॉर्ट में। अगर यहाँ पर x के जगह 4x हुआ या 2x हुआ तो यहाँ पर भी वही वैल्यू होना चाहिए, तो भी ये सेम वैल्यू आएगा। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a बोलते हैं या x टेंड्स टू 0 बोलते। तो ये जो साइन है इसको टेंड्स टू बोला जाता है। टेंड्स टू का मतलब है कि जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, 0 के तरफ जा रहा है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 बोला जाए तो जो इसका वैल्यू है वो 2 नहीं होगा, 2 के तरफ जा रहा है। जैसे 1.9 हो गया, 1.99 हो गया, तो इस टाइप का वैल्यू 2 के नजदीक का कोई आसपास का वैल्यू। और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब है कि ये 2 से लिटल हल्का छोटा होगा, यानी कि जैसे 1.9, 1.99, 1.999 ये सब वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 2 माइनस। और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो x टेंड्स टू 2 प्लस हुआ तो यानी कि 2.1, 2.01, 2.001 इस टाइप का जो वैल्यू होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगा, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली बिगर। x टेंड्स टू 2 बोला गया, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू नियरली इक्वल होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, वो या तो थोड़ा छोटा होगा या थोड़ा बड़ा होगा। तो ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा 2 से स्लाइटली बिगर, जैसे 2.1, 2.01, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इधर, कि यहाँ पर बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, वेयर fx का जो वैल्यू है वो ये गिवन है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करता है और x टेंड्स टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हमें वो चेक करना है यहाँ पर। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका वैल्यू भी निकालना है, लेकिन हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो कैसे चेक किया जाए। इसके लिए आपको ध्यान देना है, जैसे fx इक्वल्स टू, एक है 2x प्लस 3 और दूसरा है 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और सेकेंड वाले में कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx का जो वैल्यू होगा, अगर ये तीनों इक्वल हुआ तो आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई भी आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं हुआ तो इसमें हम हमारा कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन f और सेकंड फंक्शन g, और दोनों फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड दूसरा लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a gx, अगर दोनों एग्जिस्ट करता है, दो फंक्शन है, एक है f और दूसरा फंक्शन g, और दोनों ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर कुछ अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये ऐसे हुआ लिमिट x टेंड्स टू a और दो फंक्शन हुआ, एक हो गया fx और दूसरा फंक्शन हो गया gx, और दोनों आपस में सम में है और एक लिमिट है, तो इसको आप लिमिट जो है दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx
प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, यानी कि आप जो है लिमिट जो है दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं। अब सेकंड है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आप लिमिट जो है सेपरेट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, थर्ड है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट। अब आपको एक चीज और बता दे कि लिमिट जो है LIM भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में LT भी लिखते हैं लिमिट के लिए। ठीक है, तो LT एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर LT लिखा हुआ है इसका मतलब भी लिमिट है, LIM लिखा हुआ है इसका मतलब भी लिमिट है। तो आपको कहीं पे ये मिल जाएगा, कहीं पे ये मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों चीज आपको बता दे रहा हूं। अब है नंबर 4 में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बट इसमें एक कंडीशन आपको होना चाहिए कि जी एक्स का जो वैल्यू है, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जी एक्स का जो वैल्यू है वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आया तो आप ये नहीं यूज कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है वैल्यू पुट करने के बाद तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, और एक है लिमिट एक्स टेंस टू ए है। अब एक कोई कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट को के लिख देते हैं, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो इसका जो होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, उसके बाद फंक्शन पे लिमिट लग जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। इसमें लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है और ये फंक्शन के एक्स प्लस 3 ले लेते हैं। तो हमने ये एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू जो है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू 2 होगा, एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 5। अब हम एक्स का वैल्यू 2 से थोड़ा सा छोटा और 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे। 2 से बड़ा वैल्यू इधर और 2 से छोटा वैल्यू इधर। तो आप सोचेंगे कि 2 से छोटा वैल्यू हो गया 1, 0, -1, -2, ये सब आपका लिए छोटा नंबर है, लेकिन हमें 2 से थोड़ा सा छोटा चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा। तो 1 और 2 के बीच में लाखों नंबर आते हैं, तो उसमें से नंबर लेना है। जैसे कि हम लेंगे 1.9, ये जो है 2 से एकदम नजदीक है। इसके बीच में भी और भी नंबर आते हैं, जैसे 1.99, ये और 2 के तरफ जा रहा है, यानी कि 1.9 जो है थोड़ा छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा 2, तो ये जो है 2 के तरफ जा रहा है। ठीक है, और इधर पे हम ले लेते हैं 2.1, 2.01, 2.001। ठीक है, तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4.9, 4.99, 4.999, और इधर आ जाएगा 5.1, 5.01, 5.001। तो जैसे आपका वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है, ये एफ एक्स का वैल्यू भी 5 की तरफ जा रहा है, और जैसे इधर से भी आपका वैल्यू 2 की तरफ आ रहा है, ये एफ एक्स का वैल्यू भी 5 की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि x टेंस टू 2, x का वैल्यू जैसे आपका वैल्यू 2 के तरफ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा से थोड़ा छोटा हो या थोड़ा छोटा से बड़ा की तरफ जाए, x का वैल्यू 2 की तरफ जाना चाहिए, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 5 की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सब हम कैसे पता करें और कैसे क्या होता है।
तो अब हम ये देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, एक है 2x, जब x का वैल्यू जो है लेस देन 1 होगा, और 4x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एफ एक्स का क्वेश्चन है, और हमें वैल्यू कब निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 पर निकालना है। x टेंस टू 1 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है, हमें वो चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई भी एक जो है आपस में इन दोनों के साथ इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं x टेंस टू 1 पर। तो हम टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ले लिया x, नीचे ले लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं पहले। तो हमने ये टेबल बना लिया है। अब हमारा क्या x टेंस टू 1 पर चाहिए, तो हम 1 लिख लिया। तो x का वैल्यू जब 1 होगा, जब 1 होगा तो कौन सा होगा, ये, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1 पर ये लिया जाएगा। तो ये 4 आएगा, 4 इंटू 1 4, तो ये 4 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो क्या आएगा, ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और एफ एक्स का वैल्यू आएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4। अब हम 1 से थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 0.999, 0.9 इस टाइप का नंबर। तो हम लेते हैं 0.9, फिर लेते हैं 0.99, फिर लेते हैं 0.999। तो ये जो है 1 के तरफ जा रहा है, लेकिन 1 से छोटा नंबर है ये। और इधर ले लेते हैं 1.1, 1.01, 1.001। ठीक है, तो 0.9 जो है वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये 2x। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.8। ठीक है, ये हो जाएगा 1.98, फिर ये हो जाएगा 1.998। अब यहाँ पर हम x जो है थोड़ा सा बड़ा है 1 से, तो अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये 4x वाला। तो अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपका 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 1.001, तो आपका आ जाएगा 4.004। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा 4.04, फिर आएगा 4.4। तो जो आपका ये वैल्यू है, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये 1.8, 1.98, 1.998 ये जो है 2 के आसपास का वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 4 पे जा रहा है, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है ये जो है 2 के करीब है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, 4 है, और एफ एक्स में भी क्या है, 4। ठीक है, तो ये 2 और 4 तो आपस में इक्वल नहीं हुआ, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इनके साथ इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल होता और एफ एक्स के साथ भी इक्वल होता तब एग्जिस्ट करता लिमिट। ठीक है, लेकिन आपको ये इस टाइप से नहीं करना पड़ेगा। हर बार आप टेबल नहीं बना सकते क्योंकि इजी है, लेकिन आपको टाइम लगेगा बोल के आपको शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में आप कैसे करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है, और दोनों इक्वल है तो एफ एक्स निकालना है। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो एफ एक्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इफ x लेस देन 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पहले लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू, और हमें कहाँ पे चाहिए, 1 पे चाहिए, तो 1 माइनस और एफ एक्स। ठीक है, तो आप जब ये 1 माइनस है अब ये हटेगा और डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स का कौन सा वैल्यू आएगा, 1 से छोटा कौन सा है, ये वाला है,
तो आपका ये इक्वेशन आएगा एफ एक्स का। तो यहाँ पर 2x, तो जैसे आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 2। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस होगा एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1, अब 1 से थोड़ा बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा है ये, क्योंकि यहाँ पर बोला है x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, तो ग्रेटर भी है ये, तो ये 4x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 4x, और जैसे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 4, तो ये आ गया आपका 4। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लिखना पड़ेगा सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। तो अब हम इस फॉर्मूला जो ये हमने पढ़ा है, अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला है जो शायद आपको बुक में न मिले, तो वो भी हम देखते हैं। तो अब हम नंबर 8 का फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 8 का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हो गया 0। इसका वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि cos 2x जो होता है, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको आप इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो अब ये अगर 2x हुआ तो ये x होगा, तो अगर ये x हुआ तो ये क्या होगा x बाई 2 हाफ एंगल, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x। आप ये x और ये x नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये जो है एंगल है और ये जो है अलजेब्रा का x है। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू, अब ये साइन स्क्वायर x बाई 2 का मतलब होता है साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे पे x है, तो अब हम इसमें यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसमें इंटू 2 करेंगे, यानी कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये 2 के साथ ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, जो एंगल है वही अगर नीचे पे भी हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू, अब ये x टेंस टू 0, तो जब साइन x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो 1 इंटू 0, तो ये इंटू है, तो 1 इंटू 0 कितना आएगा 0, तो आपका ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 में कैसे करना है, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 है, तो ये आपका वो फॉर्मूला की तरह हो गया जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू a एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस a। कैसे आ गया ये, तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो इसका कैसे हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला की तरह हो गया एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस a। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि जब आप ये x का वैल्यू 5 पुट करो तो ये 0/0 फॉर्म ना आए, लेकिन जब आप यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट करो तो ये 5 इसको 25 माइनस 25 0 और नीचे 5 माइनस 5 0, तो ये आपका आ रहा है 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। तो ये किस टाइप का फॉर्मूला बन गया आपका, x टू दी पावर n, अगर n का वैल्यू 2 लोगे तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, क्योंकि ये दोनों सेम है, डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, a का वैल्यू 5 ले रहे, और आगे में क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो सेम है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला का वैल्यू क्या था, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, तो n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस 1 हो गया, तो 5 टू दी पावर 1 5, और ये 2, तो ये हो गया 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो आपका आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपका होमवर्क में रहेगा ये और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।